इस मंदिर में जो प्रारंभिक संत महात्मा रहे, जो अपने जीवन से विरक्त हो गए, उन्होंने भी यहाँ पर डेरा जमाया। नमस्कार साथियों, मैं करुणेश पाठक मिराई गांव से आपका स्वागत करता हूँ। मिराई गांव कानपुर नगर के अंतर्गत एक बहुत छोटा सा ब्लॉक है, सरसौल, इसके अंतर्गत आता है। और मैं इस समय 2 जिलों और 2 गांवों की सीमा के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। आज हम लोग जिस विषय पर शूट करने जा रहे हैं, ये कहानी ऐतिहासिक पर्यटन की ही हमारी सीरीज की है, लेकिन विषय थोड़ा सा गंभीर है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत अनेक धर्मों और विविधताओं वाला देश है और इन्हीं विविधताओं की तलाश हम लोग इस समय कर रहे हैं। तलाश करते करते आज हम लोग आ पहुंचे हैं मिराई नामक गांव में और हम सभी आज शरण में बैठे हुए हैं झारखंडी बाबा की। ये कहानी जो करीब 100 वर्ष पूर्व शुरू होती है, इस कहानी में इसी गांव के रहने वाले कुछ पात्र हैं। ये कहानी लगभग 100 साल पहले गांव के एक बड़े ठाकुर साहब की है। वो अपनी जीवन की समस्याओं से बहुत ज़्यादा परेशान थे और उन्हीं परेशानियों के समाधान को तलाश रहे थे। जब उन्हें कोई समाधान नज़र नहीं आया तो मेरे ठीक बगल में आप जो बरगद का वृक्ष देख रहे हैं, इसी वृक्ष में उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। ये बात उस दौर की है जब आसपास का पूरा क्षेत्र घने जंगलों से भरा हुआ करता था। और आज भी जब मैं ये शूट कर रहा हूँ तो मेरे आसपास घने जंगल ही हैं। इन्हीं जंगलों में छुपी हुई झाड़ियों के बीच से एक आवाज़ आती है कि तुम मरना क्यों चाहते हो? अगर अपनी जीवन की परेशानियों को लेकर कुछ करना चाहते हो तो मेरे पास आओ। ठाकुर साहब ने जब झाड़ियों को हटा करके देखा तो उसमें से एक शिवलिंग निकला। कहा यह भी जाता है कि एक गाय थी जो पास के ही गांव से यहाँ पर चरने आती थी और वो गाय एक पर्टिकुलर जगह पर बैठ करके स्वयं दूध देना शुरू कर देती थी। कई वर्षों तक उस गाय को नोटिस किया गया और फिर उस गाय के दूध गिरने की जगह को जब खोला गया, थोड़ा सा खोदा गया, तो झाड़ियों के बीच से एक शिवलिंग निकला। अगर इन दोनों कहानियों को आपस में मिला दिया जाए तो निष्कर्ष ये निकलता है कि गाय लगातार दूध देती रहती होगी और इसी बीच गांव के एक बड़े ठाकुर साहब यहाँ पर सुसाइड करने पहुंचे होंगे। दोनों चीजें आपस में मिली और दिव्य दर्शन हुए झारखंडी बाबा के। चूंकि ये शिवलिंग झाड़ियों के बीच से निकला था, इसीलिए भगवान का नामकरण करने के दौरान इस शिवलिंग का भी नामकरण किया गया झारखंडी बाबा। आम बोलचाल की भाषा में झारखंडी या झारखंडी बाबा के नाम से इस मंदिर को जाना जाता है और ये मंदिर मिराई गांव में स्थित है। जैसा कि मैंने बताया, ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, ठीक ठाक रोड और बिजली की व्यवस्था भी नहीं है। लेकिन जब आप इस मंदिर के चमत्कारों के बारे में जानेंगे तो आप विवश हो जाएंगे यहाँ पर आने के लिए और भगवान शिव के साक्षात दर्शन करने के लिए। चूँकि मैं भी आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, जब मैंने यहाँ पर भगवान के दर्शन किए तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये जो लिंग है, ये विश्व रूप प्रतिमा के आधार पर तैयार है। हो सकता है हजारों साल पहले भी यहाँ पर कोई मंदिर रहा हो, लेकिन अगर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट यहाँ पर सर्वे करेगा, उसके बाद वो इस निष्कर्ष को बता सकता है कार्बन डेटिंग करने के बाद कि ये शिवलिंग कितना पुराना है। लेकिन देखकर इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि शिवलिंग की आयु 1000 साल से ज़्यादा की है। दूसरी विशेषता इस मंदिर की ये है कि ये शिवलिंग झाड़ियों में मिला था और समय के साथ इसकी ऊंचाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। और आप मेरे ठीक पीछे जो मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर इस समय फर्स्ट फ्लोर पर है। बेसमेंट में मिला हुआ शिवलिंग पहले ग्राउंड फ्लोर तक आता है, फिर फर्स्ट फ्लोर तक जाता है और आज अगर इस शिवलिंग की पूरी हाइट को जांचा जाए तो करीब करीब 14 फीट की हाइट होती है। तीसरी विशेषता, ऐसा माना जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति पीड़ा में होता है, खास तौर पे इस गांव या इसके आसपास के क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति, तो भगवान स्वयं उसे दर्शन देते हैं और उसकी समस्याओं का समाधान कैसे होगा ये मार्गदर्शन करते हैं। ठीक इसी तरीके से मैंने यहाँ पर पाया कि शिवलिंग के कई रंग यहाँ पर बदलते रहते हैं। हालांकि शिवलिंग के बदलते हुए रंग कोई नई बात नहीं है। आप विश्व में किसी भी प्रसिद्ध शिव मंदिर में जाइए, वहाँ पर शिवलिंग दिन में कम से कम 3 बार अपना रंग बदलता है और इसी को हम लोग स्वयंभू शिवलिंग कहते हैं। उसकी यही विशेषता होती है। और यहाँ पर मिराई गांव स्थित
झारखंडी बाबा का भी रूप दिन में अनेक बार बदलता है। मैंने यहाँ पर काफ़ी समय बिताया, यहाँ पर मैंने ध्यान लगाया और उस दौरान मैंने पाया कि भगवान ने मुझे कई रूपों में दर्शन भी दिए। मुझे अपने लिए तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर इस मंदिर में लोग आने लगें तो इस क्षेत्र का भी विकास हो सकेगा, साथ ही साथ यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। और हमारा उद्देश्य इस सीरीज के माध्यम से सिर्फ यही है कि हम अपनी छुपी हुई धरोहरों को पहचानें और जल्द से जल्द भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना पूरा करें। तो आइए आप सभी लोगों को अब मैं झारखंडी बाबा के दर्शन करवाता हूँ। ओम नमः शिवाय। आप सभी लोग झारखंडी बाबा के दर्शन कर सकते हैं। यदि आप इस शिवलिंग को ध्यान से देखें तो इसका विकराल रूप भगवान का साक्षात दर्शन है। साथ ही साथ देखने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे विश्व रूपम रूप लेकर कर भगवान स्वयं आपके सामने उपस्थित है। जब आप इस छोटे से मंदिर परिसर के अंदर प्रवेश करते हैं तो यकीन मानिए गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाता है। यहाँ पे कुछ भारीपन सा महसूस होता है। और ये लिंग जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये अर्घा, ये फर्स्ट फ्लोर पर मैं बैठा हुआ हूँ। इसके नीचे ग्राउंड फ्लोर है और उसके नीचे बेसमेंट है, जहाँ कभी झाड़ियों के बीच से ये लिंग निकला था। तो करीब करीब जो इसकी हाइट है वो 14 फीट से ज़्यादा ही मानी जाएगी। गाँव वालों की आस्था का प्रतीक है। साथ ही साथ गाँव वालों को ये विश्वास है कि जब तक झारखंडी बाबा हैं उनका कोई भी कुछ नहीं कर सकता। लोग अपने कामों को बनाने के लिए यहाँ पर आते हैं, भगवान की सेवा करने के लिए आते हैं। और यकीन मानिए मेराई गांव के अंदर प्रत्येक व्यक्ति झारखंडी बाबा को अपने परिवार का सदस्य ही नहीं बल्कि अपने परिवार का पिता मानता है। बिना इनकी अनुमति के इस गांव में कोई कार्यक्रम नहीं होता और बिना झारखंडी बाबा के चाहे इस गांव में पत्ता भी नहीं हिलता। यदि मंदिर प्रांगण को ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टीन की एक छत है और चारों तरफ से ये मंदिर खुला हुआ है। मैंने अपने सर्वे के दौरान पाया कि मंदिर के बाहर स्थित इस चबूतरे पर पशुओं का भी आना जाना है और यदि मंदिर का मुख्य द्वार खुला रह जाता है तो यहाँ पर अनेक जानवर आते हैं और कई बार मंदिर के अंदर भी नुकसान पहुँचाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंदिर तो है लेकिन यहाँ पर देखरेख की कुछ कमियां नजर आती हैं। मंदिर के स्थायित्व में कमियां आती हैं और शायद यहाँ पर टीन का कारण यही हो सकता है कि शिवलिंग की ऊंचाई लगातार बढ़ती जा रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन छत हटानी पड़ जाए। तो संभावना यह भी है कि शायद इसी वजह से लोगों ने यहाँ पर टीन डलवाई होगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे झारखंडी बाबा ने इस पूरे गाँव की देखरेख करी हुई है और पूरे गांव को अपने संतानों की तरीके से संभाला हुआ है। लेकिन जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि ये मंदिर परिसर बहुत बड़ा है और इस परिसर के अंदर ना केवल भगवान शिव बल्कि अन्य मंदिर भी हैं और साथ ही साथ ये पूरा परिक्षेत्र जो है ये संतों के रहने का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था। आज से 100 वर्ष पूर्व की जो कथा मैंने सुनाई, उस कथा के जो मुख्य पात्र थे उन्होंने लगभग इसी बरगद के पेड़ पर आत्महत्या का प्रयास किया था जब पहली बार बाबा ने उन्हें दर्शन दिए थे। लेकिन आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पीपल का भी बड़ा वृक्ष है और वृक्ष की आयु काफ़ी पुरानी प्रतीत होती है। साथ ही साथ वृक्ष के ठीक पीछे यहाँ पर हनुमान जी और राधा कृष्ण का भी मंदिर बना हुआ है। यदि आप इस मंदिर प्रांगण को ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक कुआं भी है और इस कुएं की आयु भी कम से कम 200 वर्ष की है। जांच के दौरान हम लोगों ने पाया कि इस कुएं से पानी निकालने का कार्य नहीं होता है क्योंकि जल के लिए अब अन्य प्रकार की व्यवस्थाएं भी हो गई हैं। यदि आप आगे से देखें तो वो दूर एक कुटिया नज़र आती है और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में जो प्रारंभिक संत महात्मा रहे जो अपने जीवन से विरक्त हो गए, उन्होंने भी यहाँ पर डेरा जमाया और यही डेरा जमाकर उन्होंने अपने प्राण छोड़े, शरीर छोड़ा और उनकी समाधि भी यहीं पर बनी हुई है जो आगे मैं आपको दिखाऊंगा।
मंदिर परिसर का सर्वे करने के बाद जो भी साक्ष्य हमें प्राप्त हुए वो हैरान करने वाले थे। और आज भी घने जंगलों के बीच में ये जो अति पवित्र स्थल है, यह ना ही केवल दर्शनीय है बल्कि चमत्कारों का केंद्र भी है। मेरा ये वीडियो, मेरी ये आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, उन सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि यदि आप इस क्षेत्र के आसपास निवास करते हैं तो ज़रूर आपको एक बार झारखंडी बाबा के दर्शन करने के लिए आना चाहिए। यहाँ पर आने से वो आपके सारे बिगड़े काम बनाएंगे। इसी बात के लिए प्रसिद्ध हैं हमारे झारखंडी बाबा। यहाँ पर संतों की अनेक समाधियाँ भी हैं, जिनमें से एक मुख्य समाधि आप मेरे पीछे देख सकते हैं बाईं तरफ, और एक समाधि इस तरफ है दाहिनी ओर। ये सारी जानकारी, ये सारी सूचना हमें इस मंदिर के जो महात्मा जी हैं उन्होंने प्रदान कराई है, और उनका नाम है कृष्णदास जी। वो भी विरक्त हैं, संन्यास ले चुके हैं, अपने परिवार को छोड़ चुके हैं और यहाँ पर बड़ी बुरी हालत में रहते हैं। लोगों के माध्यम से जो दान दक्षिणा आ जाती है उससे ही उनका गुजर बसर होता है। हरी भी हो जाती है, काली भी हो जाती है, और जैसे कि खड़े होकर के गौर से देखने लगो तो इसमें से मूर्त ऐसे दिखाई दे रही थी। महात्मा की जो जटाधारी सब ऐसा कुछ दिखाई दिया करता है, जबकि कोई बनी हुई मूर्त तो है नहीं। हाँ, ये पुरानी ऐसी मूर्त हो, इसमें केवल मूर्त थी पहले, जो है यहाँ सब खंडर हो गया था। हाँ, तो यहाँ लोग बाग एक अपने आए जो है अपने यहाँ जान देने के लिए कि फांसी लगा करके हम यहाँ अपना जान देते, घर से ऊप करके कोई परेशानी नहीं। उसी बस से आए थे, तो उन्होंने ठाकुर थे तो आवाज आई यहाँ झाड़ी के अंदर से कि आप जो है क्यों दुखी है, भगवान की शरण में जाइए। तो मेरा कौन यहाँ है, तो देखा तो झाड़ी में मूर्त जो है शहद का ऐसा छतना दिखाई दे रही थी। झाड़ झुक के जब देखा है, इन्होंने फिर ऐसे गेट जैसा बना दिया काट करके, तो यहीं पड़े रहे। तो एक गैया आया करती थी जो है इधर हृदय खेले थे, तो गैया ऐसा आए ढील के, तो यहाँ आ जाए, दूध यहाँ पिलाए इनको, दूध चुनने लगे अपने यहाँ। वो दौड़ते परेशान हो गए, तो एक दिन जो है पीछा किया उसका, यहाँ आके देखा तो यहाँ गैया दूध पिया रहे थे, बहा रहे थे ऊपर। तो फिर जो है इसी तरह से फिर कुछ दिन बाद गैया नहीं रही। इसी तरह से तभी बहुत प्रसिद्ध हो गए। फिर धीरे धीरे जो है बुजुर्गों ने उनका सारा दुख दूर हो गया जो है, फिर यहाँ वो रुके। बुजुर्गों ने इसी तरह जो जो जिसको जो कुछ दुख पैदा होता है, कष्ट होता है, तो इनको अगर मनाता है तो उसका दुख दूर हो गया। हाँ, हमें भी कोई संकट ऐसे हुए जो किस अपना से बिल्कुल निराश हो गए, रो दिया, 1 घंटा के अंदर अंदर जो है उसका सब शोधन हो गया। यहाँ तक कान तो पूर्ण विश्वास हुआ। जब विश्वास हुआ तो यहाँ आ गए। ये हमारी रक्षा करेंगे, कोई डर नहीं, जंगल में पड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं, पड़े रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने एक दिन भावना बनाया, हमने कहा जो है कुछ समझ में नहीं आता है कि कैसा गया। तो हम पुराण पढ़ रहे थे बैठे, तो पारा नाग जो आया करके हमारे पुराण में चढ़ गया। इतना जो चढ़ गया, तो हम पीछे वही हो गए डर के, उनके अपना चला गया। तो हम कह रहे महाराज हम समझ गए, अब माफ करो। हम मंदिर के नाम पर, धर्म कर्म के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, और शायद अपनी अमीरी का जो शो ऑफ है वो पूरी दुनिया को दिखाते हैं। लेकिन जो सच्ची जगहें हैं, जहाँ पर भगवान साक्षात विराजमान है, वहाँ पर लोगों की हालत आज भी बहुत ख़राब है। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि झारखंडी बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करिए और हमारे इस वीडियो को जन जन तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए। मैं मिराई गांव से अपनी टीम के साथ ये वीडियो शूट कर रहा था। आप सभी लोगों को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ और बाबा के आशीर्वाद के लिए प्रदान करता हूँ। धन्यवाद।